नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों बात होगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरियाणा चुनावी नतीजों पर अपना फैसला सुना दिया है। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ आखिर हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जो चुनौती दी थी नतीजों को, उस मामले में जानेंगे खबर को। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। भाजपा के खिलाफ में 100% मतदान करने की यहां पर अपील कर दी गई है दिग्गज नेता की तरफ से। इसको लेकर के भी खबर आ रही है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भड़क गए हैं ईवीएम मामले पर। बोले देश के अंदर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए। और इसके साथ ही खबरों में जानेंगे, जम्मू कश्मीर में आज उमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दोस्तों जरूर ही दर्ज करवाइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गोदी मीडिया को धो दिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने यहां पर कहा है कि हमारी काउंटिंग सुबह 8:30 बजे पर शुरू हुई, लेकिन टीवी पर 8:05 पर ही रुझान आखिर कैसे दिखने लगे। ये नॉनसेंस जैसा है, ऐसा लगता है ये सिर्फ अपने एग्जिट पोल्स को सही दिखाने के लिए किया जाता है। ये राजीव कुमार सीसी हैं, उनकी तरफ से गोदी मीडिया को लताड़ लगाई गई है दोस्तों जबरदस्त तरीके से। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अपडेट बताते चले, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और इस बीच यहां पर खबर आ रही है, चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही मनोज जरांगे पाटिल ने 100% मतदान करने की अपील की है बीजेपी के खिलाफ में। उन्होंने कहा है कि एक भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, भाजपा के खिलाफ में वोट करें, विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करें और भाजपा को राज्य से पूरी तरह से हटा दें। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल ने अपील कर दी है महाराष्ट्र की जनता से। दोस्तों मुश्किलें बढ़ सकती हैं भाजपा की। इसके साथ ही बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर ही बताइएगा कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन सकती है या फिर इंडिया गठबंधन की। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं, बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हरियाणा चुनाव के नतीजों पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए हैं और भड़क गए हैं चुनाव आयोग और ईवीएम पर। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं, बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव होने चाहिए। देश के अंदर हमको बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए, ये सत्यपाल मलिक का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि जिस देश ने ईवीएम बनाया वहां भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हमारे पास में यहाँ पर सारे संसाधन मौजूद हैं, फिर भी यहाँ पर हमारे देश के अंदर आखिर ईवीएम का इस्तेमाल क्यों होता है, ये सत्यपाल मलिक का दोस्तों कहना है। सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे देश को यहाँ पर बहुत ही जरूरत है बैलेट पेपर पर जाने की। आप लोग सत्यपाल मलिक की अगर बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दोस्तों दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही बताते चले, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर कई लोगों की राय भी सामने निकल के आ रही है। एक यूजर ने यहाँ पर सत्यपाल मलिक के बयान का पूर्ण तरीके से समर्थन किया और कहा कि सत्यपाल मलिक जी बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। वे बीजेपी के नेता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वे सामने आकर के बीजेपी के खिलाफ में बयान देते हैं और यहां पर सच का साथ देते हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि चुनाव आयोग का नया करार महाराष्ट्र में भाजपा एक बार फिर लिख करके रख लो। लोगों ने यहां पर आशंका जताई है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो भाजपा को सत्ता से कोई भी हटा नहीं सकता है। ये भी लोगों की राय सामने निकल के आ रही है। और वहीं दोस्तों बताते चले, हरियाणा चुनावी नतीजों पर कांग्रेस पार्टी ने 20 सीटों के नतीजों को चुनाव आयोग के सामने चुनौती दी थी, लेकिन
उस चुनौती का क्या हुआ, क्या यहाँ पर नतीजा सामने निकल के आया, आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं की जांच के बिना क्लीन चिट देने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि 20 सीटों पर ईवीएम के जरिए धांधली हुई है। चुनाव आयोग को सारे ही दस्तावेज और सबूत यहां पर सौंपे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर जांच भी नहीं की। जांच किए बिना ही यहां पर क्लीन चिट दे दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बुधवार विसंगतियों का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केसी वेणुगोपाल की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। जैसा कि उम्मीद यहां पर लगाई जा रही थी कि चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ना ही कोई जांच करेगा, और वैसा ही देखने को भी दोस्तों मिला है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सड़क से लेकर संसद तक यहां पर जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करे, या फिर कोर्ट जाकर के कानूनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़े। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा जरूर ही चुनाव आयोग के इस फैसले पर। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चले, जम्मू कश्मीर में आज सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। श्रीनगर में आज है समारोह। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज श्रीनगर में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने का मंच पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में जुट रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, प्रियंका गांधी को लेकर के अपडेट आ रही है। संसद जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज, कांग्रेस ने वायनाड से बनाया उम्मीदवार, 2 और कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल से लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों के लिए सदस्यों को पार्टी उम्मीदवार के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे प्रमुख सीट है वायनाड की लोकसभा सीट, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ ही यूपी से आ रही है चौंकाने वाली खबर। यूपी में भी उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे यहां पर जो हॉट सीट थी मिल्कीपुर, वहां पर ही उपचुनाव नहीं करवा पा रहा है चुनाव आयोग। बीजेपी मिल्कीपुर सीट बुरी तरह से हार रही थी, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। ये अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने निकल के आया है। और वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव की घोषणा पर कहा कि जैसा कि हम सुन रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव रोक दिया गया है क्योंकि एक चुनाव याचिका दायर की गई है, लेकिन इसे पहले ही हल किया जाना चाहिए था और चुनाव समय पर होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि भाजपा चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे अपने तरीके से हेरफेर करने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, सभी 9 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन और भाजपा को बुरी तरह से हराएगा। ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हुंकार दोस्तों भरी है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।